हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं हूं मुकेश और आज का अपना टॉपिक है फास्ट सिंपल टेंस। टेंस सीरीज का अपना प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है, तो आज फास्ट टेंस की शुरुआत करते हैं और पहला टॉपिक पास्ट सिंपल टेंस। पहले देख लेते हैं फास्ट इंडेफिनेट टेंस की पहचान। दोस्तों इंडेफिनेट और सिंपल टेंस एक ही बात है। इसकी पहचान होती है कि जिन वाक्यों के अंत में या ये ई आदि शब्द हो या भूतकाल में सामान्य अवस्था का कोई कार्य हो तो वहाँ पे हम फास्ट इंडेफिनेट टेंस काम में लेते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस नीचे दे रखे हैं। मैं स्कूल गया, रमेश ने खाना खाया, सूरज ने मकान खरीदा, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, दीपक कल मार्केट गया, हमने फिल्म देखी। इन सारे सेंटेंस में गया, खाया, खरीदा, पढ़ाया, मार्केट गया, फिल्म देखी, तो गया, खरीदा, ऐसे कुछ सेंटेंस हो ना लास्ट में, तो वहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस काम लेंगे। याद रहे कि कभी भी पास्ट इंडेफिनिट के अंत में था, थे, थी नहीं आते हैं। यह आपको हमेशा गलत पढ़ाया जा रहा है। हमें सिर्फ उन सेंटेंस को फास्ट इंडेफिनिट टेंस में लेना है जिनके आखिर में गया, खाया, पिया, सोया आदि प्रकार के शब्द आते हो। तो पहचान करना आपको आ गया। अब हम देखेंगे दोस्तों फास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाया जा सकता है अंग्रेजी में। इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, इसकी वाक्य रचना बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, फिर हम क्रिया की सेकंड फॉर्म लेंगे और ऑब्जेक्ट लेंगे। सबसे सिंपल इसी का फॉर्मूला है। कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो हम हमेशा इसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म में लेंगे और ऑब्जेक्ट लेंगे। जैसे 4 सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला हमारा सेंटेंस है मैंने पत्र लिखा। अब यहाँ सब्जेक्ट हो गया हमारा आई। अब क्रिया हो रही है लिखना, राइट, और सेकंड फॉर्म में जाएगी रोट। तो आई रोट ए लेटर। रमेश स्कूल गया तो रमेश वेंट स्कूल, गो का वेंट बन गया। हमने फिल्म देखी तो वी वॉच्ड ए मूवी, वॉच का वॉच्ड बन गया। उसने कार खरीदी तो ही बॉट ए कार। तो रोट, वेंट, वॉच्ड और बॉट ये सारी सेकंड फॉर्म है। तो सब्जेक्ट, क्रिया की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सी इसकी वाक्य रचना है। अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ क्या होगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आएगा, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जिस तरह से प्रेजेंट सिंपल में डू डज का प्रयोग होता था, इसी तरह यहाँ यूज होगा डिड नॉट का। और उसके बाद हमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म काम लेनी है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो सेकंड फॉर्म है वो डिड में आ जाती है। तो एक सेंटेंस है यहाँ पे कि शेर ने हिरण का शिकार किया। तो शेर ने हिरण का शिकार नहीं किया, तो द लॉयन डिड नॉट किल द डियर। द लॉयन डिड नॉट किल द डियर। अध्यापक ने किताब नहीं पढ़ाई, तो अध्यापक डिड नॉट टीच ए बुक। या टॉट नहीं आएगा, सॉरी यहाँ टीच आएगा, ये गलती से टाइप हो गया। तो यहाँ आप देखें कि द टीचर डिड नॉट टीच ए बुक, ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ते हैं सीधा इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ, यानी नकार प्रश्नवाचक वाक्य हम कैसे बना सकते हैं। जैसे एक यहाँ क्या होगा, डिड आ जाएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो एक सेंटेंस है कि क्या तुमने पत्र लिखा, तो डिड यू राइट ए लेटर टू मी। क्या तुमने मुझे पत्र लिखा, तो डिड यू राइट ए लेटर टू मी। क्या वह अपने घर गया, तो डिड ही गो टू हिज होम। क्या रमेश ने खाना खाया, तो डिड रमेश ईट द डिनर। तो यहाँ क्या होगा कि डिड आ जाएगा, डिड के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद याद रहे हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। जिस तरह से, हालांकि यहाँ होना चाहिए था ऊपर, अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते तो क्या तुमने मुझे पत्र लिखा, तो यहाँ जाएगा कि डिड यू राइट ए लेटर टू मी। राइट, गो और ईट, ये तीनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन डिड आ गया सबसे पहले। अब एक सेंटेंस के माध्यम समझते हैं, उदाहरण के माध्यम समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को और भी क्लियर तरीके से। कोई पॉजिटिव सेंटेंस है, जैसे हमने एक नया घर बनाया, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया हम, बनाना होता है मेक, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म में जाएगी मेड। वी मेड ए न्यू हाउस। अब इसका नेगेटिव हो जाएगा हमने एक नया घर नहीं बनाया, और इसको अंग्रेजी में बनाएंगे कि वी डिड नॉट मेक ए न्यू हाउस। फिर एक इसका इंटरोगेटिव हो जाएगा, क्या हमने नया घर बनाया, क्या हमने नया घर बनाया, तो डिड वी मेक ए न्यू हाउस। इस सेंटेंस या इन तीनों सेंटेंस के माध्यम से आप पास्ट सिंपल टेंस को कंप्लीटली समझ सकते हो, किस तरह से हमने पॉजिटिव, फिर उसका नेगेटिव और फिर उसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाया। एक बार फिर समझा देते हैं आपको। हमने एक नया घर बनाया, वी मेड ए न्यू हाउस। हमने एक नया घर नहीं बनाया, तो वी डिडंट मेक ए न्यू हाउस। यहाँ डिड नॉट आ गया और मेड हो गया
मैक। क्या हमने नया घर बनाया? तो डिड वी मेक ए न्यू हाउस। क्या हमने नया घर बनाया? तो डिड वी मेक ए न्यू हाउस। तो गाइस ये हमारा था पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई स्टोरी लिखना चाह रहे हो, कोई पैराग्राफ लिखना चाह रहे हो, तो आपको इस टेंस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि फास्ट टेंस का पहला टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। अब तक भी आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हो तो आपका स्वागत है, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए